बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ नई रेमेडीज़, और आज का जो हमारा टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है पीरियड्स से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो एक कॉमन प्रॉब्लम सब लड़कियों बच्चियों में रहता है, वो है पीरियड्स का पेन। तो अब ये बहुत कॉमन है कि पीरियड्स में बहुत एक पेनफुल पीरियड्स रहते हैं। इवन जस्ट ऐसा नहीं होता कि जस्ट आपके पेट में दर्द हो, उसके अलावा साथ साथ कुछ लड़कियां जो हैं उनको साथ में ब्रेस्ट पेन भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड से पहले। तो इन सब का आज एक मैं आपके लिए ट्रीटमेंट लेके आई हूँ। दो चीज़ों आज हम दो रेमेडीज़ बनाएंगे। तो आप ये दोनों भी बना सकते हैं और चाहें तो इनमें से कोई एक भी बना सकते हैं, और अब रूटीन में, डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं और पीरियड्स के दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं लोग। इट्स अप टू यू, जैसे आपको बेहतर लगता है आप उस हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ज़्यादा आराम मिले, जो आपके लिए ज़्यादा एक बेनिफिशियल हो, उस हिसाब से आप लोग अपनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल है। मैं आपको पता है कि आप लोगों के लिए हमेशा सिंपल सी रेमेडीज़ लेके आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करती जिससे आप लोगों को चीज़ें अवेलेबल ना हो चीज़ें, तो फिर ऐसी आपको एक रेमेडीज़ बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आपके लिए वो चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा या तो मुश्किल हो, या फिर आप लोगों के लिए उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये आपको आराम से पंसारियों की शॉप से मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो पहला जो हमारा पीरियड्स के पेन के लिए एक यहाँ पे हम शरबत बनाने जा रहे हैं। ये शरबत आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस शरबत को आप इसका कावा बना के भी पी सकते हैं। अगर आप शरबत नहीं पीना चाहते तो जस्ट ये सारी चीज़ें पीस के रख लें और इनको कावा बना के पी सकते हैं। लेकिन शरबत ज़्यादा इजी है कि आप एक ही दफ़ा, आपकी मेहनत होगी, आप बना के रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो आप पी सकते हैं। डेली बेसिस में अगर आप पिएंगे तो बहुत सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो हम जो हमारी रेमेडी है उसको हम शुरू करते हैं। बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स को पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे ले लेना है तुखम कासनी के पत्ते भी, जड़ भी और बीज भी। मतलब तुखम जो है वो बीज को ही कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कासनी के बीजों को, पत्तों को और जड़, तीनों चीज़ों को ले लेना है। मतलब हमने पूरा पौधा यहाँ पे ले लेना है। अब जो कासनी है उसकी एक तो जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए वो स्टमक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो इसकी जड़ है, अगर कासनी की जड़ का हम एक्सट्रैक्ट बनाएं तो वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल जो कासनी है वो हमारे लिए उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और अगर आपने कहा तो जो इसका एक्सट्रैक्ट है, इसकी जड़ का स्किन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे भी आपको सारे एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाना सिखाने हैं, बस थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं सारी चीज़ों को कवर अप नहीं कर पा रही अभी तक। लेकिन साथ साथ हम हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, और नई नई चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि आम आपने नहीं देखी सुनी होंगी। और एक जो भी मैं आपको रेमेडी दूंगी वो कंप्लीट एक रेमेडी होगी। और ये सब जो भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करती हूँ ये सब जो है ये आजमाई हुई हैं, बनाई हुई हैं, इस्तेमाल की हुई है। इवन के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो ये लोग अपनी मेडिसिन्स में ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए जो ऑथेंटिक एक रेसिपी है किसी भी चीज़ की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इससे कितने ज़्यादा फ़ायदे आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो पहला था वो मैंने आपको जैसे बताया कि हमने कासनी के बीज, पत्ते, जड़, ये तीनों चीज़ें ले लेनी है। इसके साथ साथ हमने लेना है खरबूजा के बीज
और साथ में हमने लेना है खीरे के बीज। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने हम वज़न लेनी है। लाइक अगर कोई चीज़ आप बीज आपने 100 ग्राम्स लिए हैं तो पत्ते भी 100 ग्राम्स लेंगे, जड़ भी 100 ग्राम्स लेंगे। इसी तरह खरबूजा के जो बीज है वो भी 100 ग्राम्स लेने हैं। खीरे के बीज जो है वो भी जो है वो 100 ग्राम्स लेने हैं। आप ये इसको 50 ग्राम्स भी कर सकते हैं, अपने जितना बनाना हो, जो आपकी हो वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। साथ में जी इसके गोखरू जो है वो बहुत एक कांटेदार एक सीड की तरह का होता है, एक फल की तरह का होता है, कांटेदार होता है और ये बहुत बेस्ट है किडनी के लिए भी। तो और ख़वातीन के जो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं गोखरू और साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पे अजवाइन और कल्थी और मजीट जो है वो भी बेस्ट है इसके लिए, पीरियड्स के लिए और ख़वातीन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके उस सब के लिए। अच्छा, हम ना साथ साथ अब जो नेक्स्ट मेरा ये सारा वीक है इसमें हम ख़वातीन के जितने प्रॉब्लम्स हैं डेली बेसिस पे उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो भी हम चूज़ करेंगे आप लोगों के लिए, आपके प्रॉब्लम्स को लेके। तो एक दफ़ा फिर सुन लें कि यहाँ पे हमने कासनी के बीज, पत्ते, जड़ ली, खरबूजे के बीज लिए, खीरे के बीज लिए, गोखरू लिया, अजवाइन ली, कल्थी ली और मजीट ली और सबको हमने इसका एक शरबत बना लिया। अच्छा, चाहे तो आप इसको 10-10 ग्राम ले लें, चाहे तो आप इसको 50 ग्राम ले लें, चाहे तो आप इसको 1-1 तोला ले लें। जितना शरबत आपने बनाना है, एक दफ़ा बनाना है, वीकली बनाना है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे बनाना है। अच्छा, शरबत कैसे बनाते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने भिगो के रख देनी है और इसको मतलब अब रात को अगर भिगोते हैं तो सुबह आपने बनाना शुरू करना है। लेकिन अगर आप सुबह भिगोते हैं तो शाम को बनाना शुरू करते हैं। 5-6 घंटे ये सब चीज़ें भिगोई रहें। फिर उसके बाद इसको बॉयल करना है, अच्छे से बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद जब ये पानी आधा रह जाए तो इसमें आपने गुड़ या शक्कर मिला के इसका शीरा बना लेना है, इसको गाढ़ा कर लेना है। जब इस पर आप देखिएगा कि एक इसकी धार रह गई है, जैसे आप यहाँ पे देखें तो मैंने बजूरी शरबत बनाना सिखाया हुआ है, तो वो बजूरी शरबत जितना वो गाढ़ा होता है वो मैंने बताया हुआ है, सारा आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो है जब उतना एक तार रह जाए, गाढ़ा रह जाए, तो आपने इसको उतार करना है, ठंडा करके बॉटल्स में डाल रखना है और ये आपने डेली पीना है, जिससे आपके पीरियड्स का पेन और भी जो आपकी रिलेटेड लाइक आपके किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके स्टमक का अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये साथ साथ उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये होगी हमारी पहली जो रेमेडी है वो। अब हम आते हैं एक टी की तरफ। ये आपने एक कहवा बनाना है, एक टी बनानी है। अब इसमें बताते हैं कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो ये भी बहुत आसान है और मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ कि जो जस्ट आप जैसे पेन है तो आप फ़ौरन, आपको ये पहले एक टी बनी हुई पड़ी हुई हो तो आप पीरियड्स के दिनों में इसको रेगुलर यूज़ करें तो आप पेन से आपको निजात मिल जाएगी और ये हमेशा के लिए मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस वो पीते रहे तो ठीक है। ये आप जब करेंगे तो ये असल में जो भी जिस वजह से आपको पेन हो रहा है, जो भी आपके इनर प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व होंगी जब वो, तो वो खुद ही फिर आपका पेन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लेना है जी तुखम शपथ, मतलब सोए के बीज। यहाँ पे हमने वो लेने हैं। उसके बाद जी यहाँ पे है मर्ज़ व खुश, ये भी एक बूटी है, एक खुशबूदार बूटी है। इसके अलावा जी पुदीना खुश्क है और बरगे सदाब है और गुले बाबूना और अकीलुल मल्क है। ये एक कह लें कि नाखून की तरह के एक पत्तियां हैं जो कि इस तरह होती हैं जिस तरह नेल्स होते हैं। और फारसी अफल में ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने 1-1 तोला लेनी है, हम वज़न लेनी है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से पीस लेना है और पीसने के बाद आपने एक बॉटल में, जार में रख देना है। और जब भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो या पीरियड्स आपके स्टार्ट होने वाले हों, पहले पेन हो, ब्रेस्ट पेन रहता है, पीरियड से पहले भी लड़कियां हफ्ता थोड़ा वो उनको डिस्कम्फर्ट वो रहता है,
तो वो उसके लिए भी अगर वो स्टार्ट कर देती हैं इसको पीना तो उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत जल्दी उन्हें आराम हो जाएगा। और यहाँ पे इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ जिनको ब्लीडिंग्स के फिर प्रॉब्लम्स होते हैं और बाकी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं बच्चियों से को जो भी रहते हैं, कुछ तो वो डिस्कस भी प्रॉपर नहीं कर सकती होती, कुछ ऐसा वो रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और बहुत इजी सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। तो अभी जो है वो फिर नेक्स्ट हम आपके लिए बाकी भी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये बस इतना ही था। तो अगर यहाँ पे आपको चीज़ें ये समझ में नहीं आई हों तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साथ साथ पिक्चर्स आ रही हैं, आपको वो समझने में थोड़ी आसानी भी होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये चीज़ें अगर आप बनी हुई चाहिए आपको तो आप हमें ऑर्डर भी करा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मिलेंगे, हम एक नए प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसका जो है वो फिर इलाज भी आपको बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।